हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं भी आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि चैनल में क्लास 9 और 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स और साइंस बताया जाता है। यह वीडियो क्लास 10 के लिए, जिसमें आज हम लोग ट्रिगो का दूसरा पार्ट लेके आए हुए हैं, क्योंकि पहला पार्ट अपलोड हो चुका था और आप बहुत अच्छे तरीके से वो देखे थे और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। आज हम लोग दूसरा पार्ट में एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेशियो के बारे में बात किए थे, जहां पे हम लोग देखे थे कि ट्रिगोनोमेट्री का कितना रेशियो होता है। और आपको हम जस्ट बताए भी थे कि हम लोग को 6 रेशियो के बारे में बात करना है। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और एक होता है कॉट थीटा, है ना। ये 6 रेशियो है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना था। और एंगल्स के वैल्यू के बारे में भी आपको बात करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे कि 0 से लेकर के 90 तक के एंगल्स का वैल्यू हमको यूज करना है क्लास 10 के सिलेबस में। और ये वैल्यू अगर आप रट जाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। रटिएगा तो भूलने का चांस ज्यादा रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे आपको दो मेथड के विधि से समझाने का कि ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो एक बार आप देखिए यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। और कौन कौन सा एंगल निकालना है एक बार देख लीजिए। हमको निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये कुछ वैल्यू एंगल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को वैल्यू पता करना है। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप एक बार देखिएगा 0 to 1, है ना। 0 1 2 3 4, ये 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आप सभी को जब 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या करना पड़ेगा पता है, ये सभी का रूट ले लीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जो हम बता रहे हैं ये एक मास्टर, इसका बोल सकते हैं मेथड है, मास्टर मेथड, क्योंकि एक ही मेथड आपको लर्न रखना है। उसके बाद आप सारा एंगल्स का वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे ही आप सबका ले लिया तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये वैल्यू होता है 0, ये होगा 1/2, ये होगा रूट 1/√2 और इसका वैल्यू कितना होगा तो √3/2 और इसका वैल्यू 1 होगा। अब थोड़ा यहां फोकस कीजिएगा। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो वैल्यू निकलेगा वो साइन थीटा का रहेगा। ये जो वैल्यू निकलेगा यहां पे नीचे लिखेंगे कोस का रहेगा, फिर रहेगा टेन थीटा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा एक जरा। हमको साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। साइन थीटा का 0 डिग्री में 0 होगा, 30 डिग्री में 1/2 होगा, 45 डिग्री में 1/√2 होगा, 60 डिग्री में √3/2 होगा और 90 डिग्री में 1 होगा। ये निकल गया साइन थीटा का। कोस थीटा इससे भी इजी है। करना क्या देखिए, यहां से जो एंगल लिखा हुआ उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ये एक को यहां से लिखिए, फिर √3/2 यहां रखिए, फिर 1/√2 यहां रखिए, 1/2 यहां रखिए और ये 0 को इधर ले आइए। कितना इजी है, एकदम रटने का जरूरत नहीं है, ना कुछ याद करने का जरूरत है। आप अगर एक लाइन लिखे हैं साइन वाला और जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं तो कोस का खुद से आ जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, ये बताए थे। और आपको एक बार बताए थे और क्या कि कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1/sin थीटा होता है। एक बात आपको और बताया गया था, सेक थीटा इक्वल्स 1/cos थीटा होता है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम प्रूफ करेंगे वो उस समय भी ये काम करेगा और जब एंगल्स निकालेंगे तो भी इसका काम आएगा। अब देखिए टेन थीटा का मतलब होता है साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस का मतलब 0/1, तो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। 1/2 बटे √3/2, तो देख लीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/2 बटे √3/2, तो ऊपर चल जाएगा 2, नीचे आ जाएगा √3, कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/√3। कितना सिंपल है, कुछ नहीं याद करना है हमको, केवल ये ऊपर दो लाइन देखना है, 10 का वैल्यू खुद से लिखना है। 1/√2 1/√2 भाग करेंगे 1 हो जाएगा, क्लियर है। √3/2 और 1/2 काट दीजिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। 0 से डिवाइड कोई लगता ही नहीं है, और जब डिवाइड करते हैं तो एक मींस इंफिनिटी आता है, इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। ये नॉट डिफाइंड ही रहेगा क्योंकि 0 से डिफाइंड करेंगे तो भागा करेंगे तो नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। अब आपके पास बचा क्या, 3 रेशियो बचा हुआ है। कौन सा, तो एक बचा हुआ सेक थीटा और दूसरा लिखा हुआ कोसेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और एक है कोट थीटा। तो 3 जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिना याद किए भी लिख सकते हैं। कैसे, तो सेक थीटा लिखने के लिए कोस को याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा गया सेक 0 का मतलब, तो कोस का उल्टा कर दीजिएगा। सेक 30 का मतलब इसका उल्टा कर दीजिएगा, कोस का 30। पूछेगा सेक 45 तो कोस 45 का मान उल्टा कर दीजिएगा। पूछा जाए सेक 60 डिग्री तो कोस 60 का मान उल्टा कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कोसेक 0 का मान बताइए
तो आपको कोसेक का नहीं लर्न रखना, आप साइन का आप ये इतना ही काफी है। अब देखिए कोसेक थीटा का जो मान होता है वो साइन का जस्ट इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो आपसे पूछा है कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 पे ध्यान मत दीजिए, आप साइन 30 पे ध्यान दीजिए। साइन 30 का मान को उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक 30 का मान हो जाएगा। जैसे साइन 30 का मान में आ जाएगा 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2 इसका। अगर आपसे पूछ दिया साइन 60 का मान, तो साइन 60 में जो वैल्यूज होता है उसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक 60 का वैल्यू देगा। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे पूछा गया कोट 30 के बाद पूछा है, तो कोट 30 पे हमको नहीं फोकस करना, हमको फोकस करना है टेन 30 पे, क्योंकि हम ये तीन चीज याद रखेंगे, ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। आप ये तीन चीज याद रखिए, और आप तीन चीज याद रहेगा तो बाकी खुद से आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, इसको आप थोड़ा एक दो बार रिवाइज कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए, उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। दूसरा मेथड जो है वो बहुत ही इजी है, उसमें आपको थोड़ा सा चीज याद रखना पड़ेगा। अब क्या याद रखना पड़ेगा जी, तो देखिए इधर अगर आपको हम पहले बताए थे, ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फंक्शन है वो तीन चीज पर डिपेंड करता है। पहला P पे, दूसरा B पे और तीसरा H पे, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। अगर P B H हमको तीनों बता रहे हैं तो हम बहुत इजी से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन को निकाल लेते हैं। अब अगर हम एंगल्स का बात करते हैं 60 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 90, 0, इस कंडीशन में अगर हम त्रिभुज को याद रखेंगे दिमाग में तो एंगल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं अगर हम 45 डिग्री का बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 45 रहेगा, क्लियर। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि 45 डिग्री का जो त्रिभुज हम बनाए थे उसमें PBH का मान कितना है। तो 45 डिग्री का अगर हम बात करते हैं तो 45 डिग्री में जो PBH का मान होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो H का मान होता है 45 डिग्री में वो √2 होता है, ठीक। P का मान होता है 1 और B का मान होता है 1। PB 1 होता है और H का मान होता है √2, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपसे पूछा गया कितना, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 बराबर होता है P/H, मतलब 1/√2 हो जाएगा। फिर इसके बाद है कोस 45, तो ये है B/H, ये भी होगा 1/√2। उसके बाद है अगर कोसेक 45, तो ध्यान दीजिए कोसेक 45 का मतलब कितना होता है H/P, ये नहीं याद रखना है, हमको याद रखना है केवल साइन 45 का मान। तो साइन 45 जब इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ये √2/1, कितना इजी, बहुत सिंपल है ना। तो ये एक ट्रायंगल था 45 डिग्री के लिए। इसी तरह आपको याद रखना है 60 डिग्री के लिए। देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री एक साथ निकल जाता है, तो थोड़ा याद रखिएगा। याद रखिए अगर आप बात करते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है, तो ये ट्रायंगल रहेगा A, B और C। तो ये रहेगा यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये रहेगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या क्या उसका होता है इसको देखिएगा जरा। तो 60 डिग्री में ये जो AC का मान होता है, ठीक, उसको आपको याद रखना है, मतलब H कितना होता है सो याद रखना है, P कितना होता है सो याद रखना है, और B कितना होता है सो याद रखना है। अब अगर आपको P, B और H अच्छे तरीके से याद है तो एकदम आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी वैल्यूज निकालने में एकदम परेशानी नहीं होगा। इसमें थोड़ा याद रखिएगा, इसका H का वैल्यू 2 होता है, P का मान √3 होता है और B का मान 1 होता है। अब सबका दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर ये आपको लर्न है, रट के रखे है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है बाबू। अगर आप बनाते रहोगे ना इसको तो खुद से दिमाग में चलता रहेगा ये त्रिभुज। तो हम इसको बनाए थे, त्रिभुज मेरा दिमाग में चल रहा है, आप भी इसको बनाइएगा तो आपके पास भी त्रिभुज का जो फिगर है वो दिमाग में चलता रहेगा और निकालने में कोई परेशानी एकदम नहीं होगा। अब आपको यहाँ देखो साइन 60 डिग्री का बात किया गया है, तो साइन 60 डिग्री में PBH का मान हमको याद है, तो साइन 60 निकालने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साइन 60 का मान आपको पता है P/H होता है। ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो साइन 60 में P/H, P/H कितना बाबू, तो P का मान √3 है और H का मान 2 है, तो √3/2 हो गया। अब आपको एक बात हम बताए थे कि ये जो कोण होता है ये आधार के कोण को रिप्रेजेंट करता है, बताए थे ना। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप देखिए जाके, वहां पे पूरा फुल इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बात किए थे। तो आप वहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये एंगल क्या होता है। ये एंगल है बेस का एंगल, जहां पे आधार को दिखाता है। ये साइन 60 हो गया, वो होता है √3/2 वैल्यू, ठीक है। अगर ये चेंज कर दिया और साइन 30 को यहां ले लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन 30, क्योंकि एक त्रिभुज आप रखिएगा, है ना, एक त्रिभुज अगर आप रख रहे हैं तो एक त्रिभुज से आपको दो वैल्यू निकलेगा, साइन 60 भी निकलेगा और 30 भी निकलेगा। लेकिन 30 लेने के समय में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये वैल्यू B और ये P होगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोण हम चेंज करते हैं उसका बेस चेंज हो जाता है। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में मींस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो दो वैल्यूज होता है वो हमेशा वेरीज करते रहता है, वो चेंज करते रहता है। मतलब ये जो B है वो P भी हो सकता है और ये जो P है वो B भी हो सकता है।
एच फिक्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी बी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, एच का वैल्यूज में कभी इंटरचेंजिंग नहीं होता है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 30, साइन 30 का मतलब होता है पी बाय एच। जनरल फॉर्मूला यूज करना है पी बाय एच, लेकिन आपको ध्यान देना है ये साइन 30 है तो पी का मान चेंज कर गया है। पी का मान इसलिए चेंज कर गया क्योंकि हम एंगल का मान चेंज कर दिए, तो ये हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में पी अब पहले भी ये था, बी ये था, ठीक है। लेकिन अब अगर 30 इसको ले ले तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, किसके लिए, केवल 30 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे पी बाय एच का मान है तो पी का मान अब ये है पी, ये नहीं रहेगा, ये लाइन रहेगा जिसका एक हो गया, और बी का मान हो गया कौन सा, तो बी का मान ये है, एच का मान ये है, तो एच का होगा वो 2, तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2। इस तरह आप साइन 30 का निकालिए, कोस 30 निकालिएगा, टेन 30 निकालिएगा, ठीक है। अब आपको ये पूछेगा सर कोसेक 30 कितना होगा सर, तो कोसेक 30 नहीं लर्न करना बाबू, इसको रटना नहीं है। साइन 30 आपको आदत, कोसेक 30 लर्न करने का जरूरत एकदम नहीं है, ये साइन का इनवर्स होता है 1/2, इसका मतलब होता है 2/1। अगर आप निकाल रहे हैं टेन 30 तो इसको निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, p बाई बी। देखिए फिर से आप बता रहे हैं, फोकस कीजिएगा एंगल्स पे, यहाँ पे जो दिया हुआ ये आधार का कोण होता है, इट इज बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल, यही डिटरमाइन करता है कि ट्रायंगल का बेस कहां पे होगा, परपेंडिकुलर कहां पे होगा, तो इस पे फोकस ज्यादा करना है। ये 30 डिग्री है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए 30 कहां पे, इस जगह पे है ना 30। अब ये बताएगा हमको कि ये बेस कौन सा होगा, तो ये यहां से यहां तक ये इसका बेस रहेगा और ये इसका परपेंडिकुलर। देखने से लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्रीफरेंस हम लोग दे रहे हैं वो एंगल को देंगे और ज्यादा प्रायोरिटी एंगल का होता है, तो एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बेस होगा और इसका परपेंडिकुलर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, टेन 30 का मतलब p बाई बी होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना है, तो √3, और b का मान कितना है, तो b का मान 1 है, तो हो गया √3/1। इट इज वेरी सिंपल। अब इस तरह करके हम लोग सारा एंगल्स निकाल के आराम से लिख सकते हैं। तो आपका काम क्या है, जितना भी दो मेथड आपको समझाया गया, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से पूरा एंगल्स आराम से निकाल के रखिएगा, ठीक है, और इसको लर्न कीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें जरा करना कैसे, देखिए साइन 30 हो गया, साइन 60 हो गया, और एक हम साइन 45 लिख दिए। अब यहां देखिए साइन 0 डिग्री के लिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, ये जो दो है साइन 0 और साइन 90, आपको एक जरा थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग का खेल है, यहां देखिएगा, दिमाग का खेल ये है कि ये एंगल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। ये है 90 डिग्री, यहाँ पे है न्यून मतलब आधार का कोण, ये 0 होना चाहिए। अब हमको थोड़ा बताइए ये 0 डिग्री कब होगा, पता है आपको 0 डिग्री कब होगा, जब ये वाला साइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको मिस कीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये h है, ये p है, ये b है, कंडीशन समझिएगा कि 0 डिग्री वहां पे कब होने वाला है। इस लाइन को हम झुका रहे हैं, देखिए ये लाइन झुकेगा, ये अभी लाइन उठा हुआ था, ये लाइन को अभी डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप डाउन कर रहे हैं, तो जब डाउन कीजिएगा तो ये लाइन धीरे 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 बैठेगा और नीचे सट जाएगा। अब जैसे ही नीचे सट जाएगा तो यहाँ का कोण पूरा खत्म हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएंगे तो कोण हो जाएगा 0 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको जैसे आप डाउन कीजिएगा तो ये जो P है ना जी वो गायब हो जाएगा, P नहीं बचेगा। तो 0 डिग्री के केस में जो P का मान होता है वो हो जाता है 0, ठीक, ये थोड़ा दिमाग में चलते रहना चाहिए आपका। और h का जो मान है वो हो जाता है b के बराबर, ये बहुत बड़ा चीज है, h का मान b के बराबर हो गया, p का मान 0, कहां पे और किसके लिए, तो 0 डिग्री के लिए। जब आप 0 डिग्री का निकालिएगा तो ये p का मान 0 रखिएगा और b का मान h के बराबर रहेगा। अब देखिए कैसे निकालिएगा, कितना सिंपल से, देखिए आपसे बोला गया कितना, साइन 0 डिग्री, घबराना एकदम नहीं है क्योंकि आपके पास वो मास्टर फॉर्मूला मौजूद है जिसके मदद से आप निकाल सकते हैं। साइन 30 का मतलब होता है p बाय h, क्लियर होता है कि नहीं जी। p का मान तो 0 पहले से बता दिए, h का मान कुछ भी नहीं, इससे मतलब नहीं है, तो जो ऊपर में 0 डिवाइड नहीं लग रहा है, इंफिनिटी तक जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड, तो इंफिनिटी साइन 0 हो गया, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे अगर कोई नीचे वैल्यू रहता है तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है, अगर नीचे 0 रहेगा डिवाइड करेगा तो इंफिनिटी लिखिएगा। अब साइन 0 हो गया, उसके बाद अगला cos 0, ध्यान दीजिए cos 0 b बाय h, b का मान कितना है जी, तो b का मान b रखेंगे और h का मान भी b के बराबर है तो b रखिए और काट दीजिए, 1 हो गया, cos 0 का मतलब 1 होता है। अब बात करते हैं सर कोसेक 0, तो ना निकालना नहीं है बाबू, निकालिएगा फिर लफड़ा, निकालना एकदम नहीं है। कोसेक 0 का मान कितना होता है, साइन का जस्ट उल्टा, साइन कितना था जी, साइन 0 का मतलब 0, इसको आप उल्टा कीजिएगा तो 1/0 आ जाएगा। अभी जस्ट समझाएं कि अगर नीचे 0 होता है बाबू तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, भागा लगता ही नहीं है, ये हो जाएगा एनडी नॉट डिफाइंड। तो समझिए कि 0 डिग्री के लिए आपको एक कंडीशन याद रखना है, जहां पे
कौन मतलब एंगल जो साइड होता है पी वो 0 रहेगा और एच का मान पी के बराबर रहेगा, बी के बराबर रहेगा। अब देखिए एक बार 90 डिग्री के लिए, ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फिगर को नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 90 डिग्री के लिए। देखिए कंडीशन समझिएगा थोड़ा, क्या कंडीशन है देखिए, 90 डिग्री कहां होना चाहिए था, आधार का कोण में। ठीक, एक ऑलरेडी तो 90 डिग्री होता है और आपको भी पता है कि एक त्रिभुज में दो को समकोण होता ही नहीं है, अब एक ही समकोण होना चाहिए। देखिए कैसे रहेगा, इस जगह पे रहेगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है, तो ये जगह 90 डिग्री कैसे आएगा जी, तो देखिए ये वाला साइड ये अभी इस तरह का से कुछ है ना, अब हमको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, कब आएगा, तो धीरे धीरे जब इसको इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक जरा, ये वाला साइड अगर धीरे 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 यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आया, फिर कुछ कोण बढ़ा, यहाँ आया बढ़ा, यहाँ पे आया फिर बढ़ा, यहाँ आया फिर बढ़ा और ये यहाँ पे आ गया, तो हो गया 90 डिग्री ना। समझ में नहीं समझ में फिर से देखिए जरा, ये देखिए क्या हम बोल रहे थे कि ये अभी यहाँ पे है, ठीक, ये अभी कुछ डिग्री में, ये आया साइड यहाँ पे, ये साइड यहाँ पे आया, फिर ये साइड यहाँ यहाँ यहाँ, हर एक समय इसको यहाँ पे ला दिए, पूरा उसी में खड़ा कर दिए, सीधा खड़ा कर दिए। जब सीधा खड़ा कर देंगे तो क्या होगा पता है, वो 90 डिग्री का कोण बना देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्या हो रहा है, पी बी एच, आपको बताया था कि मेन फोकस पी बी एच पे होना चाहिए। तब देखिए पी बी एच में क्या चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे पी का जो मान है, ठीक, पी का मान तो पी के ही जैसा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जो पी का मान है जी वो एच के बराबर हो जा रहा है। देखिए ये लाइन धीरे धीरे अभी यहाँ आया था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, और एक समय में क्या होगा कि वो बी पे जाके मिल गया। अब जैसे ही बी पे मिलेगा तो वो पी का जो लाइन है वो एच के बराबर हो जाएगा, मतलब पी एच के बराबर हो जाता है किस कंडीशन में, जब वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे स्पेशल, जहां पे आधार की जगह में 90 डिग्री रहेगा। दूसरा कंडीशन, जो ये बी का मान है वो धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहा है, मतलब छोटा होते जा रहा है, और एक समय ऐसा आ रहा है कि बी खत्म हो जा रहा है जी और ये यहां से हट जा रहा है, मींस वो पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर जा रहा है, मतलब बी का जो मान है वो 0 हो जाता है, तो बी का मान हो गया 0। अब आपको बस फोकस इतना ही पे करना है, पी एच के बराबर है और बी जो है वो 0 डिग्री के बराबर, बहुत सिंपल। अब थोड़ा ध्यान दीजिए निकलेगा कैसे ये वैल्यूज, साइन 90 है ना, देखिए 90 डिग्री पी बाय एच, तो पी का मतलब कितना, तो पी का मतलब पी, एच का मतलब बी, काट दीजिए, ये हो गया इसका भी। कोस 90, तो कोस 90 का मतलब कितना, बी बाय एच, बी का मान 0 और एच का मान कितना है एच। अभी आपको समझाया कि जब हम 0 ऊपर रहे नीचे रहे कोई भी वैल्यूज तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड नहीं होता है। अब साइन निकल गया, कोस निकल गया, टेन भी निकल जाएगा आपसे, कोसेक भी निकल जाएगा, कॉट भी निकल जाएगा, और ये बहुत ही सिंपल है। और ये जो मेथड आपको बताया ये बहुत ही यूनिक मेथड है, और आई थिंक अगर इसको आप बढ़िया से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मल्टीपल देखिए, मतलब एक बार देखिए, फिर नहीं समझ में आया दूसरा बार देखिए, और इसको लिखने का कोशिश कीजिए, कॉपी में इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और जितने मेथड बताया गया इसको लर्न कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या होगा आपके पास, एक्सरसाइज 8.2 में आप जाइएगा तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो केवल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक जरा, है ना, फोकस कीजिएगा यहाँ पे, कैसे सर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो आपको ऐसे दिया रहेगा साइन 45 प्लस कोस 60, बोलेगा मान ज्ञात कीजिए, तो ये बाबू कुछ नहीं है यार, साइन 45 का मान रखो, कोस 60 का मान रखो, दोनों को भिन्न का जोड़ करो, मान निकल गया, इजी, बहुत इजी है। केवल और केवल ये टारगेट होना चाहिए कि आपका वैल्यूज पता हो, वैल्यूज पता रहेगा और आराम से इसको बना लीजिएगा। एक जरा और फोकस कीजिएगा एक जरा, क्योंकि इस चैप्टर में और भी चीज यहाँ पे यूज होगा, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में जब वीडियो शूट करेंगे तो केवल और केवल एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश, जो आप लोअर क्लास में पढ़े थे, आप 8वां से इसको पढ़ते आ रहे हैं, 8वां भी पढ़े थे, 7वां भी पढ़े थे, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है तो क्वाड्रेंट के बारे में वहां पे जानता होगा। और आपको पता है कि जब कोई प्लेन फिगर है ना दो एक्सिस से डिवाइड होता है तो प्लेन फिगर 4 इक्वल पार्ट्स में बच जाते हैं, और वो 4 इक्वल पार्ट्स को क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। थोड़ा फोकस करेगा इस बात पे कि चतुर्थांश के अकॉर्डिंग मान चेंज कर जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका मान बदल जाता है, तो कैसे बदलता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबको पता है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी पता है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी पता है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी पता है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये चतुर्थांश है, 4 भाग में बटा हुआ, इसलिए इसका नाम चतुर्थांश होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का सारा रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मींस जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये भी बात आपको बता दिया जाएगा कि क्यों साइन और कोसेक इक्वल पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्यों नहीं पॉजिटिव होता है, ठीक, ये लेकिन याद रखिएगा। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट केवल पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही हम जाते हैं तो सेक और कोस केवल पॉजिटिव होता है, मींस कोस थीटा और सेक थीटा केवल पॉजिटिव होता है, ठीक। ये क्वाड्रेंट है जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर जाता है, तो आपको ज्यादा नहीं लर्न करना, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ज्यादा बात होता है। तो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं तो नहीं पढ़ना है। तो ये लर्न रहेगा तो आपको ज्यादा काम देगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हम आपको एक जरा समरी के रूप में बता देते हैं कि कहां से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। थोड़ा देखिएगा एक जरा। बाबू जब तुम इसको मिला रहा है ना, तो जब मिलाओगे इसको लाइन को, तो सब एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो कन्वर्ट हुआ। अब थोड़ा देखो, ये वैल्यूज पहले से पॉजिटिव होता है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, पहले से पता है। ये वैल्यू नेगेटिव होता है, ये वाला कोई पता है, और ये भी होता है नेगेटिव, ये पता है। आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, ठीक है, राइट साइड में लेते हैं, तो वो एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव होती रहता है। ये बात आप पढ़े थे ग्राफ में। क्लियर? अब देखिएगा, ये जब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से ये लाइन निकालेंगे तो ये लाइन भी आएगा पॉजिटिव। अब देखिए पी बी एच तीनों मान पॉजिटिव है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा रेशियो जितना होगा वो सब पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर? इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ये नेगेटिव है बाबू, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो लाइन है एच का वो भी पॉजिटिव निकलेगा। अब इसमें देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है ना, फोर सेकेंड क्वाड्रेंट, P का जो मान है P ये पॉजिटिव है बाबू, B का मान ये नेगेटिव है बाबू, H का मान ये आया पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से देखो, P पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो किस किस रेशियो का मान पॉजिटिव आएगा? तो P और H से रिलेटेड जितना भी रेशियो का उनका मान पॉजिटिव आएगा। तो साइन का आएगा और कोसेक का आएगा। क्लियर? तो साइन कोसेक पॉजिटिव है। इस तरह सेकंड में भी वही बात है, थर्ड में भी वही बात है, फोर्थ में भी वही बात है। तो बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, आप इसको शायद अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। क्लियर? तो एक ये था जो बहुत ज्यादा यूज करना। और एक बात और है जो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे चैप्टर में दिखेगा और शायद आपको उस समय नहीं समझ में आए। अगर आप नहीं भी समझते तो आप बहुत सारा ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो केवल रट के पार कर देता है और उनका टारगेट रहता है एग्जाम किसी तरह पार हो। तो यार एक बात समझ लो, एग्जाम पार करना ही पढ़ाई नहीं होता, कुछ सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो पहले एक बार यहाँ देखो क्या है। सो बाबू याद रखिएगा, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जब हम एंगल को तोड़ेंगे तो मान बदल जाता है, मतलब वैल्यूज चेंज कर जाते हैं। देखिए कैसे होता है। साइन और चेंज करेगा क्या होगा, देखो इधर एक बार देख लो, साइन चेंज करेगा तो वो कोस में चेंज होगा। ठीक है? ध्यान देना, कोसेक अगर चेंज करेगा, कोसेक चेंज करेगा तो वो सेक में चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा, कोट चेंज करेगा तो वो टेन में चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है? ये तीन चीज याद रखना, साइन कोस में, कोसेक सेक में, कोट टेन में चेंज करेगा। अब देखो अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन 90 माइनस थीटा, ये बताइए कि 90 के अकॉर्डिंग मान चेंज कर जाता है, तो सीधा हो जाएगा ये कोस थीटा, प्लस होगा ये। कभी कभी यहाँ माइनस भी लिखते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ सोचना ही नहीं है प्लस होगा कि माइनस होगा, सारा का सारा वैल्यू प्लस ही लिखना है। इस तरह अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो ये होगा साइन थीटा। क्लियर? क्यों होगा पता है ना, 90 में बदल जाता है। टेन 90 माइनस थीटा पता है क्या होगा जी, ये कोट थीटा होगा। क्यों होगा पता है ना, 90 के अकॉर्डिंग मान बदल जाता है। कोट 90 माइनस थीटा, इसका भी मान क्या होगा जी, बदल जाएगा। और ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, और आई थिंक आप सब इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इस छह अच्छे रेशियो को आप इस तरह से लिख के और इसको एक जरा फेयर बना लीजिएगा, ताकि आप बढ़िया से इसको मल्टीपल रिवाइज कर सके। ठीक है? तो ये था इसमें, जिसमें हमको ये यूज करना पड़ेगा आगे चैप्टर जब हम बनाएंगे। ठीक? अब देखिए थोड़ा ध्यान से जरा, कहां पे इसका यूज करेंगे, ये बहुत बड़ा बात है। तब आपसे कभी कभी ये बोलेगा ना कि बाबू साइन 70 डिग्री है ना, साइन 70 को 0 और 45 के बीच में तोड़ो। कितना सिंपल है, 70 को 0 और 45 के बीच में तोड़ना है। तो 70 को 0 और 45 में कैसे तोड़ेंगे, तो 90 साइन, अब देखो 90 में कितना घटाएगा, 70 आएगा, तो 20 डिग्री घटाना पड़ेगा। अभी आपको हम बताएं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 20 हो जाएगा कितना, कोस 20 डिग्री। बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कोशिश कीजिएगा इसको पूरा देखने का और आप अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।